हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं फिर से हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें और देखें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। और वीडियो के अंत में कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए अब वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आ जाता है, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन झ, फ, ढ़ और श है। ठीक है, तो यहाँ पे जो द्विगुण व्यंजन है आपके पास ढ़ आ जाता है, झ आपके पास तालव्य आ जाता है, प आपके पास होष्ठ्य आ जाता है, श आपके पास ऊष्म व्यंजन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है, यानी कि ये वाला चिन्ह। ठीक है, ये इस प्रकार से बना होता है, वो हमारे पास कौन सा चिन्ह है। तो आप सभी लोगों को बताना है, अल्प विराम है, योजक चिन्ह है, अर्ध विराम है या उद्धरण चिन्ह है। तो राइट आंसर आपका अर्ध विराम हो जाएगा। अल्प विराम का सिंबल हम अगर बनाएंगे तो ऐसे बनता है, योजक चिन्ह का बनाएंगे तो योजक चिन्ह आपके पास ऐसे आ जाता है, अर्ध विराम का ये हो जाता है, और उद्धरण ये हमारे पास इकहरा हो जाता है, और दोहरा हमारे पास इस प्रकार से आता है। ठीक है, ये विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि दूल्हा शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो दुर्लभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है, वत्स्य है, दंतोष्ठ्य है, ओष्ठ्य है या तालव्य है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दंतोष्ठ्य। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, ये मुहावरा है आपके पास, आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए आपके पास है, अत्यधिक क्रोध करना, मोतियाबिंद उतर आना, आंखों में भयंकर जलन होना या आंखों की बीमारी होना। तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक क्रोध करना। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, ये यहाँ पे शुनक लिखा हुआ है। ठीक है, शुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है। तो आपके पास आता है ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी कुत्ता और ऑप्शन डी आता है गीदड़। तो राइट आंसर आपके पास आता है कुत्ता। शुनक होता है पर्यायवाची शब्द कुत्ते का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आता है, उत्तराधिकारी में मिली जायदाद, इस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है। पहला आपके पास है पितृ आशीष, वंशदाम, पैतृक संपत्ति और रिक्त। तो आपके पास ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रिक्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में जो और सो, ये जो और सो, ठीक है, इनमें से किस सर्वनाम के भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सो आपके पास ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम आ जाता है। यहाँ पे सर्वनाम के 4 भेद ऑलरेडी दिए गए हैं। सर्वनाम के कुल टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, एक आपके पास आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये आपके पास 5वां भेद है, और जो 6ठा भेद है वो आपके पास आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, संन्यास शब्द में उपसर्ग है कौन सा, सम उपसर्ग है, सज है, सन है या सम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ जाता है, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत युग्म आपको चुनना है। ठीक है, पहला है कृत्रिम का प्राकृत हो जाएगा, ये सही है। अनघ का सनघ और रस का जारज, संधि का विग्रह। तो ऑप्शन बी यहाँ पे
गलत युग में है, ठीक है। जो अनग होता है उसका विलोम शब्द आपके पास अघ होता है, ठीक है। अनग का अर्थ होता है निर्दोष। अनग का जो अर्थ होता है वो होता है आपके पास निर्दोष, ठीक है, निर्दोष। और अघ का आपके पास आ जाएगा अर्थ दोष युक्त, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। हंसा थे जो उड़ी गए, कागा भये दीवान, लोकोक्ति का सही अर्थ आपके पास क्या होगा? ऑप्शन ए आपके पास आता है स्थिति बहुत अनिश्चित है, एक से बढ़कर दूसरा, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार, बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सी, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आता है अमावस की अंधेरी रात। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके पास कौन सा होगा? राका, निषिद्ध, रजनी या कुहू? तो राइट आंसर आएगा आपका कुहू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। अजंत शब्द का संधि विच्छेद आपके पास क्या होगा? अज धन अंत, अच धन अंत, अच धन अंत, अग धन अंत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके पास सी हो जाएगा, अच धन अंत, अजंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे जयचंदों में आपके पास जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा इसलिए होती है क्योंकि जो जयचंदों से यानी कि देशद्रोही से मतलब यहाँ पर है, तो वहाँ पे उसे एक निश्चित जाति के रूप में बताया गया है, तो इसलिए वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तरवारी, मयंक, कुक्कुर या अवश्याय, ठीक है। तो मयंक आपके पास हो जाता है तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 16 है दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या है? दिशांतर, दिगांतर, देशांतर या देशावरण? तो राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, देशांतर। क्वेश्चन नंबर 17 आता है इनमें से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुदात, अनुभाव, अन्वीक्षण या अनुभव? आपको बताना है अनु उपसर्ग का जो प्रयोग है वो किस में नहीं हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है यज्ञवेदी शब्द में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या करण तत्पुरुष? तो यज्ञवेदी का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? यज्ञ के लिए वेदी, ठीक है। तो के लिए आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही आंसर हो जाएगा। इसका जो संधि विच्छेद है गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मिलिंद, परावत, अली और द्विरेफ। ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके पास हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।